मुंबई की आपराधिक दुनिया उस दौर से गुजर रही थी जब हाजी मस्तान का सिक्का ढल रहा था और उसी वक्त शहर की गलियों में एक नया तूफान आकार ले रहा था। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जो हालात से लड़ते लड़ते खुद बगावत बन गया। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसके अंदर का जुनून किसी पुराने डॉन से कम नहीं था। कहते हैं उसी उम्र में उसने हाजी मस्तान को लूटने की हिम्मत दिखाई और ये वही पल था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपने नए राजा की आहट महसूस की। धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ा जहां से वापसी नामुमकिन थी। उसका नाम अब डोंगरी और नागपाड़ा की हर दीवार पर लिखा जाने लगा। वो बेखौफ था, बेकाबू था और जल्द ही उसकी टक्कर सीधे करीम लाला के पठान गैंग से हो गई। शहर की तंग गलियों में शुरू हुई वो दुश्मनी कुछ ही हफ्तों में खूनी गैंगवार में बदल गई। गोलीबारी, बदले और मौतों के बीच उस जंग ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ तक कि उस संघर्ष में उसके बड़े भाई की जान भी चली गई। पर जहाँ आम इंसान टूट जाते हैं वो वहीं और भी खतरनाक बन गया। भाई की मौत ने उसे इंसान से जानवर बना दिया। उसने एक एक कर पठान गैंग के लोगों का सफाया करना शुरू कर दिया और जब उसने करीम लाला के सगे भाई को मौत के घाट उतारा तो पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड जान गया कि अब एक नया नाम है जिससे हर कोई डरता है। धीरे धीरे उसकी दहशत ऐसी फैली कि मुंबई की गलियां उसके नाम से कांपने लगी। वो न सिर्फ अपराध का बादशाह बना बल्कि उसने स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग जैसे धंधों से करोड़ों कमाए। वो बॉलीवुड की चकाचौंध में भी दाखिल हुआ, ब्लैक मनी फिल्मों में लगाई और प्रोड्यूसर्स और सितारों से हफ्ता वसूला। जो पैसे दे देते वो महफूज रहते और जो मना करते उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। लेकिन हर बादशाह का एक डर होता है, सिस्टम से टकराव का। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी सांसों की गिनती कर रही है तो वो चुपचाप भारत छोड़कर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान जा पहुंचा। पर देश छोड़ने से उसका खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खून खराबा तो अब शुरू हुआ। भारत से बाहर बैठकर उसने वो किया जो अपराध नहीं, आतंकवाद की परिभाषा बन गया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट एक ऐसा हमला जिसने पूरे भारत को हिला दिया और दाऊद का नाम इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिख दिया। इसके बाद उसका नेटवर्क सीमाओं से परे फैल गया। दुनिया के करीब 15 देशों में उसका आपराधिक साम्राज्य खड़ा हो चुका था। ड्रग्स तस्करी, एक्सटॉर्शन, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग, हर जगह उसकी परछाई मौजूद थी। उसके डर की कहानी इतनी बड़ी हुई कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। भारत और अमेरिका ने उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा और मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की सूची में तीसरे स्थान पर दर्ज किया। यह वही इंसान था जिसने कभी गरीबी के चलते स्कूल छोड़ दिया था, जो छोटी मोटी चोरी से गुजारा करता था, पर फिर वो वही आदमी बना जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने पैरों तले झुका दिया। ये कहानी है उस बच्चे की जो मजबूरी में बागी बना और बगावत से साम्राज्य खड़ा कर गया। मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर। साल 1955 का दौर था। मुंबई तब भी सपनों का शहर कहलाता था, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसी साल एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा नाम के एक सूफी फकीर से मिलने गए। बाबा